ओके लेट्स गो एवरीवन। सो अपने एलजेब्रा पोर्शन को क्लास 12 में स्टार्ट कर रहे हैं। एलजेब्रा पोर्शन के अंदर दो चैप्टर्स हैं आपके, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसका वेटेज अराउंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मिला के करीब करीब 10 to 15 मार्क्स है। तो इट इज हाईली स्कोरिंग, वेरी इजी। बस ये रिक्वायर करता है कि जब आप लोग रिवाइज करने भी बैठो तो मैट्रिसेस के बाद सीधा डिटर्मिनेंट्स रिवाइज करना, बराबर है। नोट्स में जब जो लिखना होगा मैं अपने आप बताऊंगा, कुछ मत लिखना, मैं अपने आप नोट्स अपडेट करवा दूंगा तुम्हारा A to Z। क्लियर है? ये अगर पीडीएफ अगर किसी को चाहिए कि सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तुम्हारे ऐप में तुमको अवेलेबल होगा, सब कुछ आराम से अवेलेबल होगा। अब खाली सीखने पे फोकस करना, जबरदस्ती कुछ छापना मत, हम अपने आप बोलेगा जब लिखना होगा कुछ। स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। सबसे पहला बात एवरीवन, सबसे पहला बात, मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस क्या है? ये बेसिकली एक इस तरीके का बॉक्स के अंदर कवर्ड नंबर्स को मैट्रिसेस बोलते हैं। बॉक्स, इस तरीके का बॉक्स, और इसमें कुछ नंबर्स ऐसे अरेंज्ड है, मानो 1 2 3, या कुछ इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से, या इस तरह से 0 1 2, इसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। क्लास 10 आईसीएससी में कोई स्टूडेंट रहा होगा तो उसका मैट्रिसेस का एक झलक उसको दिखा होगा, बट दैट वाज वेरी लिटिल, मतलब कुछ भी नहीं है वो। ये यहां पर क्लास 12 में मैट्रिसेस पूरा एक समंदर है जो अपने को समझना है, बराबर बात है, समझ में आ गया। तो मैट्रिसेस कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। दिख रहा होगा आपको ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मैट्रिसेस के अंदर ना पूरा ईयर आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, तो वो क्लियर कर लो। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रो एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉलम। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रो एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉलम। So friends, whenever we are writing it and when you are looking at things horizontally, उसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। जब चीजों को ऐसे हॉरिजॉन्टली आप देख रहे होते हो ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? रो। एंड अगर आप चीजों को वर्टिकली देख रहे होते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? बोलिएगा जरा। तब आप लोग उसको कॉलम बोलते हो। फिर से, हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हो रो, और वर्टिकली देख रहे हो तो कॉलम। अधिकतर टाइम्स, भाई कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अधिकतर टाइम स्टूडेंट इस चीज में फंस जाता है कि वो रो और कॉलम को इंटरचेंज करके मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। तो बात समझ में आया? तो एक तरफ है रो, और वर्टिकली अगर देखे तो क्या है? बोलो, कॉलम। किसको किसको चमकता है भाई बात यार? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात लिख लो यार, अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। A matrix is defined as a rectangular arrangement of numbers. बस इतना लिख लो, a matrix is defined as a rectangular arrangement of numbers. A matrix is defined as a rectangular arrangement of numbers. A matrix is defined as a rectangular arrangement of numbers. किसी भी मैट्रिक्स का नाम वैसे ही रखते हैं जैसे क्लास 11 में सेट्स का नाम रखे थे। क्या करते थे हम लोग? एक अल्फाबेट यूज करते थे और उससे रिप्रेजेंट करते थे। तो फॉर एग्जांपल आप लोग ये लिख सकते हो, एग्जांपल दिस इज अ मैट्रिक्स, है ना, ये A इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा चीज, ये एक मैट्रिक्स है। सर बात समझ में आता है अपने को, है ना? ऑनलाइन वालों बात समझ में आता है सबको यहां तक? यस और नो, कम ऑन यार। कहीं पे भी डाउट हो तुरंत बोल देना भाई, शर्माने वाला नहीं है बात। लेकिन अगर नहीं बोला और फिर आगे बढ़ गए तो पीछे आना फिर मुश्किल होगा, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो ठीक है, परफेक्ट। एक बात फिर से बोल देते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहा होता है इसको अपने रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। तो जैसे उदाहरण के तौर पे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इस तरह से रोज ट्रेवल करते हैं। और अगर आप कॉलम का मेरे से बातचीत करिएगा तो कॉलम इस तरह से ट्रेवल करता है, कॉलम इस तरह से ट्रेवल करता है, कॉलम इस तरह से ट्रेवल करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बात सही है सर, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। एक बार सर याद रखने के लिए मैं एक खराब तरीका बता देता हूं, लेकिन उससे याद जरूर रह जाएगा, ठीक है ना? अगर किसी से भी झापड़ पड़ता है तो ऐसे ही तो पड़ता है, हॉरिजॉन्टली ही पड़ता है। तो जब झापड़ पड़ता है तो क्या होता है? रोना आता है, रो। तो हॉरिजॉन्टली क्या हो गया? रो। हॉरिजॉन्टली रो, हॉरिजॉन्टली रो, हॉरिजॉन्टली रो। तुम जब रो रहा है तो आंसू टपक रहा है। आंसू कैसे टपकता है? वर्टिकली। सी फॉर क्राई, सी फॉर कॉलम।
तो वर्टिकल है। सर मयंक बोल रहा है सर बड़ा इमोशनल एग्जांपल दे रहे हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। याद रखना है, मेरा मेन गोल याद रखना है, जोक्स असाइड याद रखना है, हॉरिजॉन्टल रो जाता है, वर्टिकली कॉलम जाता है। अब एक चीज समझना, आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स दिखे होंगे इधर पे, ये जो नंबर्स है ना, इनको यहां पर हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। वेरी इजी, ये सब लिखने का दरकार नहीं है, इतना तो याद रख जाएगा, चलो कोई चक्कर नहीं है। अब सुनना बात को, यहां पर एक बात को सुनना। अब आप लोग, इंपॉर्टेंट यहां पर अब ये हो जाता है कि अपने लोग को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना आए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखो, हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तुमको समझ आएगा? 100% आएगा? नहीं आए इम्पॉसिबल है, तुम बस सुनते चलिए, कंडीशन सेटिस्फाई कर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सर हम लोगों को बात समझ में आता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, बराबर ना? अब मैं क्या बोलता हूं यहां पर सुनना, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं और फिर आपसे इसके बाद में चर्चा करता हूं। सुनना, मैं नंबर लिखा 213 0 -1 -2, कुछ भी लिखा। हमेशा याद रखना, रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। इस मैट्रिक्स में कितना रो है? 2। तो यानी कि ऑर्डर जब लिखेंगे तो 2, क्योंकि 2 रो है, और कॉलम कितना दिख रहा है आप लोगों को? 3। तो जब ऑर्डर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। क्या लिखते हैं? 2 क्रॉस 3। तो अगर कभी भी बोला यू हैव अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो इफ यू हैव अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब उन्होंने सुहानी आपको बता दिया कि 2 रो है और 3 कॉलम है। बच्चा लोग 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 लिख के आ जाता है, तो वो लोग क्या तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन का नॉलेज चेक करने बैठा है 12 में? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए याद रखना, 2 क्रॉस 3 का मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्वेश्चन पे भी आएगा, आगे बढ़ता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, बराबर ना? यस सर। अब एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो सुन लो। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये लिखने का दरकार नहीं है, बस सुनने का बात है। मैंने लिखा 1 2 3 4, ऐसे ही मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया। इसमें मैंने ये जो ब्रैकेट्स बनाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा, बताएं क्या? क्यों? क्योंकि इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जरा सा तुमने यहां पर ब्रैकेट को टर्न नहीं किया, वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम शायद बाई मिस्टेक करे, क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखता है, तो जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में वो ऐसे कर देता है 1 2 3 4। अब टीचर को वो घुमाया हुआ दिखा नहीं, वो डिटर्मिनेंट समझ लिया, 0 बैठा देगा। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। मैं भी मैट्रिक्स का बात कर रहा हूं, बस बता के चल रहा हूं कि यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट्स अपने लोगों को पक्का शोकेस करना है, वरना नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगा। कूल सर, सर बात समझ में आता है हम लोग को, आगे बढ़ो। अगर हम अब आपसे बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये सब एमसीक्यू के लिए, अब जो बोल रहा है वो एमसीक्यू के लिए बोल रहा है, विच इज कॉल्ड टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना मत, हम शेयर करेगा, अभी सुनते चलना बस। नंबर 1 होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है बोलो? नंबर 1 मैट्रिक्स कौन सा है? रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सर एग्जांपल दो, ऐसे कैसे हम लोग मान ले? 1 2 3 4 5, तो इसमें एक ही रो है, कॉलम अलग अलग है, पर रो कितना है? एक। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 क्रॉस 5। तो रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग ओनली, तो नेचुरली कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली, गोज विदाउट सेइंग, तो इस पे इतना बात नहीं बनता है। हाँ लिखना है अपने को, ये चीज हम लिखाएगा, पहले सिखाने दो। एक आता है जीरो, अच्छा जीरो और नल मैट्रिक्स अभी नहीं बताएगा, पहले स्क्वायर बताना है। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स सुन लो। तुम्हारा जिंदगी क्लास 12 का स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही बीतने वाला है, बाकी सारे मैट्रिक्स खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। मेन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आने वाला है, क्योंकि पूरा डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे टिका हुआ है। तो अब सुनो, व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं।
अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, 1201, इसमें कितने रोज है सर? 2। कॉलम कितने हैं सर? 2। तो ये 2x2 मैट्रिक्स जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर 3x3 भी हो सकता है। सर 3x3 का मैट्रिक्स भी मैं बना सकता हूं, ये लो 3 1 2 5 6 7। तो इसमें क्या है, 3 रो हैं, आप लोग चेक करिए, और कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स भी होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फटाफट, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फटाफट। विशेष बात समझ में आ रहा है ना भाई? परफेक्ट। मैं बात कर रहा था, हाँ क्या बोला मैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लिखो नंबर 1 रो मैट्रिक्स, नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। डैश देके लिखो अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो। कहानी खत्म हो गया। एग्जाम्पल जो मन पसंद एग्जाम्पल है लिख दो, छोड़ो उल्टा फुल्टा लिख देगा। ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा भाई, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। नंदिनी बात समझ में आता है? पूरा आता है? क्या बात है। यशवी सब ठीक ठाक है? वेरी गुड। स्वानी सब ठीक है? रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यार, कौन सा लिखाने वाला बोलो ना? कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। ये सब खाली एमसीक्यू के लिए बता रहा है, ये मत सोचना कि एग्जाम में आएगा। डिफाइन द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 5 मार्क्स कभी नहीं आएगा। 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाएगा, तकदीर अच्छा हुआ तो। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। फिर एग्जांपल में ये छापा मार लो, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। जीरो और नल अभी बोलने का नहीं दरकार है ना, पहले स्क्वायर बताऊं। जीरो और नल तो हम बताए नहीं है तुम लोग को, अच्छा किया। स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 3, a matrix where number of rows is equals to number of columns. Come on, a matrix where number of rows equals to number of columns. क्या बात है? a matrix where number of rows is equals to number of columns. एग्जाम्पल में ये लिख लेना, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख लेना। अच्छा लिख लिया क्या? स्वानी लिख ली इतना फटाफट? तुम लिख ही नहीं रही हो नोट्स, तनिसी चेक कर दो तो। स्वानी तुम देखो वो लिखी क्या? हाँ ठीक है। चलो डन है। स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है। क्या 4x4 का आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा सिलेबस में। नाच तक आया ना, आगे कभी आएगा तो भूल जाओ। 4x4 का मत पूछना, डन है, हटाओ। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको, अब सुनना वो। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है यार? एक बार थम्स अप दे देना चैट में यार, कम ऑन। विशेष सही है, नाइशा सही है, अर्शिता सही है, अर्शित सही है। सिद्धांत को कोई क्वेश्चन है? बोल सिद्धांत। ओ क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब यहां पर ना इंग्लिश और मैथ्स का झगड़ा होगा, तुम लोग देखना। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है तुम लोग, कहां पे है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है तुम लोग। अब सुन लेना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब बोल रहा हूं, इसी पर बेस्ड है पूरा तुम्हारा आगे का क्लास। मैंने कुछ भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया, 651 203 896, कुछ भी लिख दिया मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर तुम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से जाओगे, डायगोनल में एक टर्म बोला, क्या बोला? डायगोनल। अगर इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल को टर्मिनोलॉजी में, तो डायगोनल क्या होगा? ये एक ये काटा और एक ये काटा, राइट? कॉन्सेप्चुअली यही है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? सुन लो, रुक जाओ एकदम, रुक जाओ एकदम। 6 का एड्रेस क्या है? एड्रेस जानना आना चाहिए अपने को। 6 का एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 6 कहां पे है?
चेक करो चेक करो चेक करो, फर्स्ट रो, तो मैं एक बार 1 1 लिख रहा हूं। पहला 1 का मतलब है फर्स्ट रो, दूसरे 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। किसको किसको चमका? सुनते जाओ पेशेंटली, बात को सुनते चलो। अच्छा 5, 5 का एड्रेस क्या है बोलो? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या अग्री करते हो क्या आप लोग बात? वेरी गुड। इस 1 का एड्रेस क्या है बोलो? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या अग्री करते हैं क्या अपने लोग? क्योंकि फर्स्ट रो मतलब ये तो रो ही है ना, कॉलम चेंज हो रहा है। अब खुशी ये बताओ मेरे को, इस 2 का एड्रेस क्या है? हाँ एकदम सही। तो बस बाकी क्या हो गया? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, फिर क्या हो गया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड रो। अब तुमको मैं समझा पाऊंगा अच्छे से जो मैं बताना चाह रहा था। मैथ्स के अंदर, मैथ्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये डायगोनल हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये डायगोनल हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये डायगोनल हुआ। मतलब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में सी आपने को याद रखना है कि डायगोनल केवल इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है। जहां रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है। इसीलिए अब मैं तुमको एक बात लिखाने वाला हूं, पिक करना। डायगोनल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, लिखो डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के किसी और मैट्रिक्स का डायगोनल होता ही नहीं है। स्क्वायर को छोड़ के किसी और मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होता ही नहीं है। फिर से बोले, स्क्वायर को छोड़ के किसी और मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तुम क्या बोला था अभी, क्या लिखाया था? डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, diagonal element of a square matrix is that element, diagonal element of a square matrix is that element, diagonal element of a square matrix is that element for which I equals to j, for which I equals to j। समझा रहा है? ऐसे ऐसे सर हार्ट हार्ट ऊपर नीचे हो गया, नहीं लिख। for which I equals to j, which means number of rows is equals to row number equals to column number, which means row number equals to column number, which means row number equals to column number, which means row number equals to column number। इससे मैंने तुमको एक और बात निशी सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कि आई अगर रो नंबर है, हमेशा आई को ये लोग मैथ्स में रो नंबर के लिए यूज करते हैं और जे को किसके लिए यूज करते हैं? कॉलम नंबर के लिए। इसलिए लिखा आई इक्वल्स टू जे, यानी कि रो नंबर इक्वल्स टू कॉलम नंबर। अब बात समझ में आता होगा 100% सभी को, यस और नो बोलना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, डाउट है क्या? ओके इसका मतलब अगर A23 लिखा है दोस्त, अगर A23 लिखा है मतलब इन लोग क्या बोल रहे हैं? सेकेंड रो थर्ड कॉलम विच इज इक्वल टू ए आई जे। किसको किसको यहां तक सही है यार? क्या अब हम लोग क्वेश्चन करें क्या? अब करें क्या क्वेश्चन? इतना बात हो चुका है तो अब एक क्वेश्चन करना बनता है यार। ऑनलाइन वालों क्लियर है कि अब क्वेश्चन में चले क्या? चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना देर से बता रहा था, हालांकि कॉन्सेप्ट अभी बहुत है, बहुत कुछ बताने का मन है, पर पहले हौले हौले इधर आ जाओ। क्वेश्चन नोट करना मैं जो बता रहा हूं। क्लास 11 बोल देना एक बार सर से, आप बात कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास, क्योंकि क्लास चल रहा है। बाकी फॉर्म अगर चाहिए, 11 है ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अपने लोग पहला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है बोर्ड्स में, सेम टाइप का 4-5 बार आया हुआ है। ये वाला 2 बार आया, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, क्वेश्चन लिख चो ना क्या नो? नहीं सर आप शौक से बोल रहे होंगे, अरे भाई लिखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, if a matrix has 28 elements, if a matrix has 28 elements, what are the possible orders it can have? What are the possible, बोल रहा है अक्षर, बोल रहा है। if a matrix has 28 elements, what are the possible orders it can have? सिया हम बोल तो रहे हैं,
ऐसे ऊट जैसा ऊपर नीचे कर रहा है, बोल तो रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. What if, question है, what if it has 13 elements? What if it has 13 elements? What if it has 13 elements? क्वेश्चन लिख लिया, फिर से पढ़ता हूं. ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है. ठीक है, फिर से. इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स. एक चीज बोलना भूल गया, क्लास वर्क कॉपी होमवर्क कॉपी अलग होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, इससे बोर्ड्स के लिए रिवाइज करने के लिए नोट्स बढ़िया तुम्हारा तैयार हो जाएगा. अगर कभी कुछ मिलावट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो नोट्स बनेगा नहीं, इधर उधर जेरोक्स भीख मांगते फिरोगे. फर्स्ट क्लास है, एकदम टॉप नॉच डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करो जिससे नोट्स इधर उधर से मांगना ही नहीं पड़े. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर. इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स. ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं, तुम लोग लिख लिया क्या? फटाफट बोलो. विशेष क्या हो गया तुमको? तुम अपना मुंह क्यों छुपा लिया? ऐसा क्या काम किया है तुम? अब देखो, अब ये बोलने पर वीडियो एक्टिव क्या बता, रिकॉर्डिंग में आ गया ना ये बात. खैर कोई बात नहीं है. क्या हुआ यशवी? चलो ठीक है. अंकित आप मेरे को आंसर दो. अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 28 एलिमेंट्स है, मतलब समझे, मतलब मैट्रिक्स के अंदर 28 नंबर्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? कोई भी 2 ऑर्डर बता दो. क्या बात है. 7 रो 4 कॉलम, 4 रो 7 कॉलम. आपका नाम क्या बाबू? सत्यम. सत्यम आप बताओ कौन सा और ऑर्डर हो सकता है? खाली अगर 28 एलिमेंट्स है तो 7 4 और 4 7 ही हो सकता है क्या? मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं, बच्चा बात नहीं समझा. इधर देखो बाबू, मैं क्या बोल रहा हूं. अगर ए बी सी डी ई एफ मैंने लिखा, ठीक है ना, इसमें सत्यम मेरे को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो. बाबू 2 रो है ना, 2 into 3 है, यस और नो. अगर 2 into 3 करते हैं कितना आता है? 6. गिन इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6. सत्यम बात समझ में आया तेरे को? सही है. ऑनलाइन में चलता हूं ना, ऑनलाइन वाले हर्षित से पूछता हूं. ऑनलाइन वाला हर्षित है क्या क्लास में? हाँ है. हर्षित 7,4 7 क्रॉस 4 4 क्रॉस 7 एक ऑर्डर उसने सही बताया. और कोई ऑर्डर है जो हर्षित बताएगा तुम ऑनलाइन? 8 तो सही तो बोला. 14 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 14 कॉलम्स, क्योंकि तब भी तो 28 एलिमेंट होगा ना. अरे कौन कौन समझ पा रहा है यार बात को? ये तो सर हम लोग को आता है. अब हम लोग आगे बताएगा. हाँ यशवी बोलेगी, बोलो क्या बात है. 1 into 28 और 28 into और कुछ, नंदिनी और कुछ और आप बताइए. तनिशी नहीं. रिद्धिमा एक और नंबर, एक और कोई नहीं है. हाँ तो 1 क्रॉस 28 28 क्रॉस 1 2 क्रॉस 14 14 क्रॉस 2. 3 का चक्कर चल नहीं रहा है. 4 7 7 4 6 और 5 का चक्कर नहीं है यहाँ पर. 8 और 9 और 10 और ये सब नहीं है, तो 14 पे आ रहा है सीधा. तो 14 2 2 14, वो तो खैर ऊपर में बात हो ही चुका है ऑलरेडी. क्या समझ में आता है क्या? सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, फिर ये सब कॉपी कर दो. The possible orders are 7 cross 4, 4 cross 7, 14 cross 2, 2 cross 14, 128 and 28 cross 1. हर्षित सब ठीक है? ठीक है, वेरी गुड. हाँ अब अक्षरा से क्वेश्चन पूछेंगे. अक्षरा आप मेरे को ये बताओ मैडम, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. मैट्रिक्स का क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा अगर उसमें 13 एलिमेंट्स है तो? 1 क्रॉस मतलब एक रो 13 कॉलम्स और 13 रो एक कॉलम. कुछ और? निशी ऐसा नहीं हो सकता. 2 into 6.5 वो भी तो 13 होता है, और 6.5 into 2 भी तो 13 होता है.
तो ऐसे कभी सुना है क्या 6.5 नंबर रो? अगर तुम लोग क्लास में भी जाता है, स्कूल भी जाता है, तो ऐसा सुना होगा कि हम 6th रो में बैठता है, हम 7 रो में बैठता है, हम 6.5 रो में बैठता है। ये कैसा अजीब बीच वाला आदमी है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सा बात है कि 6.5 रो बोल के कुछ भी नहीं होता। क्या बात समझ में आ गया? तो ये सब बोलने से बचना, क्योंकि बच्चा लोग को समझ में आता है कि अच्छा 28 निकालना है, तो लोग अलग अलग तरीके से 28 निकाल के दिखाता है। टीचर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन चेक करने नहीं देखेगा मार्क्स। समझ में आ गया? इट शुड बी अ कंप्लीट नेचुरल या होल नंबर। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना? सिद्धांत भाई क्लियर है? वेरी गुड, चलो सर सही है, सभी को क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। तो ये क्लियर है, तो हमारा जो आंसर्स था आप लोग देख लो, टैली कर रहा है। 113 13 1 पॉसिबल ऑर्डर्स आर, और 128 2 14 4 7 7 4 18 2 28 1। क्या क्लियर है क्या? ऑब्वियसली इसको बेसिकली एक ब्रैकेट्स में प्रेजेंट कर देना, दैट इज ओके। मतलब नहीं भी करोगे तो डजंट मैटर, बिकॉज उन्होंने कोई सेट बनाने को अपने को नहीं बोल रखा था। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन पहले कॉपी करो, फिर अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 कॉपी करो, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 पहले कॉपी करना, फिर सॉल्व करेंगे। तनिषा बात समझ में आता है? वेरी गुड। हाँ भाई, ये है कि हमारा जो केडिया क्लासेस वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको अभी अभी मैंने साफ किया है थोड़ा सा। तो अगर कोई बच्चा अभी उसमें ऐडेड नहीं है, तो एक बार मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली, मैं ऐड कर दूंगा। अंकिता ने मैसेज कर दिया था, तो शी इज नाउ ऐडेड। कोई बच्चा अगर ऐडेड नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आई विल ऐड देम टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब मैं यार ऑनलाइन वालों से बात करूंगा। सिद्धांत, मेरे को तुम तीनों का आंसर देगा, मैं और कोई से आंसर नहीं लेने वाला। सिद्धांत भाई, इसका आंसर बता मेरे को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। एकदम सही बोला, 3 × 3 बोल रहा है, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, नेचुरली इज राइट। सिद्धांत, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एक मिनट सुन लो सबको ही, बहुत अच्छा बात बोला वो। जब भी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तनिषी, एक्चुअली ऑर्डर को जब एक्चुअली मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहीं ऐसे मत करना 1 2 3 4 ऐसे गिनना नहीं है। सीधा ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। बराबर बात है। अभी तनिषा से बातचीत करते हैं। तनिषा, हो गया? हाँ, तनिषा मेरे को 823 बताना। 823, 823 का मतलब तनिषा बोलती है कि सर सेकेंड रो में जाकर थर्ड कॉलम पे अटैक करो। जब भी फंसो ऐसे सेकेंड रो को काट दो, थर्ड कॉलम को काट दो। तो जहां पे दोनों कटा हुआ मिले, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उस एड्रेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी 823 क्या हो गया? x² - y। क्या हम लोग को समझ में आया? नाइशा, क्या बात समझ में आता है ऑनलाइन? नाइशा, यस और नो बोलो। विशेष, समझ आता है बात भाई? क्या बात है विशेष? अच्छा विशेष, तुम लोग का ये स्कूल कब खुल रहा है वैसे? तुम किस सिटी में? तुम कलकत्ता से तो नहीं है ना? अच्छा मेरे को ये बता, तुम लोग का स्कूल कब खुल रहा है? अच्छा, तुम जा रहा है क्या? बहुत अच्छा। तब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये x² - y लिख लिया क्या? बराबर है। नंदिनी तुम बताओ, A31 क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। खुशी, बात समझ में आता है? वेरी गुड। और A12 क्या होगा? फर्स्ट रो, आकृति, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो यानी क्या आएगा? 1। हर्षित, बात समझ में आता है? वेरी गुड यार। सत्यम, बात समझ में आता है? वेरी गुड यार। चलो ठीक है, थोड़ा सा लेवल उठाएंगे। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं बात करता हूं। दोनों को, दोनों पार्ट्स कॉपी कर लेना। हाँ, थोड़ा जूम कर देता, पीछे वाला लोग ऊंट जैसा उठ रहा है। ये लो भाई, अभी दिख रहा है क्या? नहीं, उसको कंस्ट्रक्ट वर्ड भी पूरा देखना था, ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना।
पूरा भी कटेगा माही, कॉपी कर लो। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, आई हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स वेयर, और ये दो पार्ट्स लिखा हुआ है। भाई ऐसा है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिपिका से पूछूंगा। लिपिका, यहां ये लोग आई जे, ये कौन सा भाषा में बात कर रहा है? शी इज करेक्ट। शी इज टेलिंग आई का मतलब रो नंबर, जे का मतलब कॉलम नंबर। आई का मतलब रो नंबर, जे का मतलब। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, दूसरा तुमने करना है, बराबर बात है? मैं बताता हूं, पहला क्वेश्चन को देख लो कायदे से, मैं दूसरा तुम लोग को करने बोलूंगा। इधर देखना। सबसे पहले, अगर एक दोस्तों 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, मतलब उसमें कितना रो कितना कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है। तो उसके हर वैल्यू का एड्रेस क्या होगा सुहानी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो। आई एम श्योर सबको एग्री करते हैं, यस। तो दोस्त इसमें आपको ना हर एलिमेंट को पहले ऐसे ढूंढना पड़ेगा। A11 इक्वल्स टू 11 का मतलब आई भी 1 है और जे भी 1 है। ओ, तो 1 - 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 - 2 कितना होता है? -1। तो -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1। 1/2। मतलब नंदिनी ये A11 का जो जगह है वो कौन ले लेगा? 1/2 ले लेगा। खुशी बात समझी? नहीं समझी तो सेकंड देखो। ए आई जे है, खुशी अब मेरे को A12 को रिप्लेस करना है, तो A12 की जगह यहां पर मैं A12 लिख दिया। अब 1 2 है मतलब J2 है, 1 2 है मतलब J2 है। तो यहाँ पे J की जगह पर देखो सत्यम, मैंने 2 पुट कर दिया है। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा 1 - 4 -3, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा बताइएगा जरा? 9/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9/2 मतलब 1, इसकी जगह 9/2 आ गया। अच्छा, तनिशी बात समझ में आता है? अच्छा, फिर मैं क्या बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं आप लोगों को A11 हो गया, A12 हो गया। फिर मैं क्या बोलता हूं? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 1। आई की जगह 2 और जे की जगह 1 है, तो इसका मतलब A21 निकल कर आ जाएगा। A21 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोगों को A21 निकालना है, तो अब आप लोगों ने सेम चीज पुट करना है, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पर 1। ये यार मेरे को जीरो लग रहा है, क्या जीरो है क्या? तो ये जीरो आ गया। और फिर हमारा A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 2 - 4 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2 का तो है 2। तो यानी कि ये आपका तैयार हो गया 2/2 मैट्रिक्स। क्या अक्षराबाद इजी था? यस और नो? यस सर। ऑनलाइन वालों बात चमका? यस और नो? सिद्धांत डाउट है पूछ ले फटाफट। ऑल राइट अर्शिता, अर्शिता समझ में आया? वाह। अभी ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन सबने करना है सॉल्व। थैंक यू। अच्छा, एक बात मेरे को बताना, आकृति आप, ये जो साइन है ये क्या कोई डिजाइन है, एस्थेटिक्स के लिए दिया है? इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। ठीक है नंदिनी, मॉड्यूलस क्या करता है? और पॉजिटिव को, हाँ सही है। हर्षित मेक श्योर सॉल्व करे, हम तेरा कॉपी चेक करेगा। हो गया माही, वेरी गुड। सिया हो गया?
वेरी गुड। सत्यम डन है भाई, क्या बात है। तो यार चलो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, इधर पे देखना। यहां पे देखो आप लोग, अब क्योंकि इन्होंने बोला मेरे को ए आई जे इक्वल्स टू दिस, मैं पहले निकालूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेचुरली, मतलब कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। मैं अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालूंगा, यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालूंगा तो आई की जगह पर भी वन डालना पड़ेगा और जे की जगह पर भी वन डालना पड़ेगा। तो -2 × 1 -2, 3 × 1 3, -2 + 3 कतो है 1। तो यहां पर मॉड्यूलस के बाहर भी क्या आएगा 1 आएगा। मयंक क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? अब मयंक अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में निकाल रहा हूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब I1 है J2 है 1 है, तो यानी कि यहां पे -2 हो गया। अच्छा J2 है, इसका मतलब क्या हो गया 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 - 2 कितना होता है 4 हो गया। फिर A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 2 × 2 कितना हो गया 4, -4 + 3 × 1 कितना हो गया 3, -4 + 3 कितना होता है -1। मॉड्यूलस के अंदर है -1, तो बाहर क्या निकल कर आएगा 1। क्या आप लोग अग्री कर रहे हो क्या? अंकिता बात समझ में आता है क्या? वेरी गुड। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आप लोग डालोगे तो यानी कि -2 × 2 -4 एंड 3 × 2 यानी कि 6, तो -4 + 6 कितना होता है 2, तो 2 आ गया। एंड दोस्तों अब हम लोग अपना अल्टीमेट आंसर प्रिपेयर कर लेंगे विच इज खुशी 1 4 1 2। खुशी बात समझ में आता है? पीछे रिद्धिमा बात समझ आता है? सिया मेरे को ये बताना, तनिषी सब क्लियर है? तुम लिखते ही जा रही हो, आज क्या लिख रही हो गया? वेरी गुड। तो ये देख लो भैया, हम लोग बिल्कुल सही किए हैं, ऐसा ही कुछ आया था अपना भी आंसर, तो इट्स परफेक्ट दैट वे। अब इन लोग ना थोड़ा सा बदतमीजी करेगा, उस पर बाद में आते हैं, ठीक है ना। होमवर्क क्वेश्चन बाय द वे ये नोट करो ना, यहाँ पे इनटू है, हाँ इनटू है ये। कंस्ट्रक्ट द 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to e⁻ix into sin jx। रोना मत, खाली i की जगह 1 और j की जगह 1 या 2 जो भी है वो लगाना है, और कुछ भी वैल्यूज नहीं निकालना। ऐसा भी नहीं है कि आपको sin 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by, मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to e⁻ix into sin jx। चाप में फालतू का मत आना, बस आई और जे की जगह उनका वैल्यूज बैठाना और कुछ नहीं करना अक्षरा। बात समझ में आता है? बस उतना ही करना है। तो डन है ना, डन है ना। हर्षित क्या सोच रहा है तुम? इतना डीप थिंकिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं? इतना तो डीप था भी नहीं सम। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब ना क्योंकि मैंने आपको कुछ सम्स करवा दिए हैं, खैर कमिंग आउट ऑफ दिस डिस्कशन, अब ना मेरे को और बताने का मौका मिल रहा है, सुनना बात को। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स से आप लोग देखो क्या क्या हो सकता है। आओ अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स पे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का बात चालू हो चुका है। सबसे पहला बात, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, अब कुछ मत लिखना बस सुनना। अब जो बोलने वाले हैं जाओ बता दिया, बोल दिया, जो बोल रहा है सुनना। अब जो बोलने वाले हैं कॉन्सेप्ट तय है, बोर्ड में इधर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जाओ बता दिया। अब सुनना, उतना रिस्पेक्ट के साथ लिखना मत, लिखना होगा हम अपने आप बोल देगा। अब सुनना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं पिक किया 1 0 2 6 5 4 3 2 1, बराबर बात है। अब इस मैट्रिक्स के साथ अगर आपको कुछ ऐड या लेस करना है तो बहुत छोटा सा बात है। किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स को ऐड या लेस करना है, उसका एक ही कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर।
ऐसा रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। क्या है रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो हम बाद में बात करेगा। मैं फिर से बोलता हूं अपनी बात को, थोड़ा सा पहले छोटा मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज होगा। इधर लो आओ, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लिया, स्क्वायर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक मैट्रिक्स ए है ये, और बी है 6 7। अब दोस्त अगर आप लोग ध्यान से देखो मयंक, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भाई 2 क्रॉस 2 है। पर मयंक अगर इस मैट्रिक्स को देखेगा तो इसमें एक रो और 2 कॉलम है। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। लिखो नोट, नोट, two matrices can be added or subtracted. Two matrices can be added or subtracted. Two matrices can be added or subtracted. Two matrices can be added or subtracted if they have the same order. If they have the same order. If they have the same order. मैं जो बोला 3-4 नंबर का इधर से पक्का है, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पक्का है। 4 नंबर यहां से काम का आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या? अब मैं आपको एग्जांपल लिखाता हूं ना, अब समझना कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड या लेस करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल है, साथ साथ कॉपी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 0 2 3 5 6, b इक्वल्स टू -7 2 1 3 0 1। क्या ऑर्डर सेम है? हाँ ऑर्डर सेम है। तो अक्षरा अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करने यहां कोई बोलता है, यानी a प्लस बी आपको करने बोलता है, तो आप लोगों ने करना क्या है, यहां पर बस ब्लाइंडली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। मतलब 1 प्लस -7 कर देना बस। 1 प्लस -7 कितना होता है? -6 होता है। -6 होता है तो यहां पे -6 लगाएंगे। दोस्त 0 प्लस 2 कितना होता है? क्या बात है? 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 0 5, और 6 प्लस 1 7। एडिशन हो गया। हम अगर सब्ट्रैक्शन करने बोल देगा तो बहुत हाई फाई बात कर देगा क्या? सब्ट्रैक्शन का भी फंडा सेम है, बस तुमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। मेरा मेन इंटेंशन हम तुमको मल्टीप्लाई करना सिखाएं, वो है। ये तो बस एक बहाना है। समझ आता है क्या? मल्टीप्लिकेशन सुन लिया तुम अगर, और आज क्लास में सीख लिया, घर पे जाके बोल देना मम्मी मेरा बोर्ड में 4 नंबर आ गया, क्योंकि पक्का आ गया है। सिर्फ 4 मत बोलना, बोला 4 पक्का आ गया है, क्योंकि पक्का काम का आएगा। यहां से सुन लेना, हम एक्चुअली हड़बड़ा रहा है क्योंकि मेरे को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है दो मैट्रिसेस का, वो मेरा मेन गोल है। ये सब तो साइड किक है। इधर सुनना, ए माइनस, क्या वर्ड बोल रहा है, हम भी सॉरी, ए माइनस बी है, खैर कोई बात नहीं, निकल गया। ए माइनस बी है अगर, तो मेरे को अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब 1 माइनस -7 यानी कि 8, 0 माइनस 2 -2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 1 5। क्या बात है? समझ आ गया? मतलब ऑनलाइन वालों आर यू विथ मी, क्योंकि अब हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में जाएगा। आधा बच्चा लोग का खून इसी में खत्म हो जाता है। सुनना अभी, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। अब जो बोलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। ये सब टाइम पास था, चल लिया। अब सुन, हेडिंग डाल दो और बस अब चुपचाप सुनना शुरू कर दो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। माही क्लास में नारियल लेके आई है, क्लास अच्छे से शुरू उसके लिए फोड़ रही है पीछे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू माही। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, भैया बात को सुनना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अब सुनो। पहला बात,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ये रूल चलता है कि उनका क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर, तभी उनको आप ऐड या लेस कर पाओगे। ऑर्डर सेम मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह 2x3 है तो 3x2 है तो ऐड और लेस हो जाएगा। सर ऐसे ही बायां दायां ही तो है, नहीं, 2x3 है तो 2x3 ही होना चाहिए, तभी ऐड या लेस हो सकता है। किसको किसको क्लियर है? अब सुनो, ये सब हटा दो, भूल जाओ। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस है, रिलैक्स एंड लिसन, अब कुछ नहीं लिखेगा, वो देखो वो लिख रही है, सुनो बात को। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है i क्रॉस j, पहला मतलब जिसको पहले लिखते हैं, बराबर ना। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, क्या है, m क्रॉस n। कभी भी अगर आपसे पूछा कि इज a इंटू बी पॉसिबल, a इंटू बी पॉसिबल मतलब क्या मैट्रिक्स a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर तब कर सकते हैं अगर पहले वाले का कॉलम, रिपीट, इक्वल टू दूसरे वाले का रो। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा, अगर दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतना ही रो रहा, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे होगा वो मुझे सिखाना है, वो तुमको माथा उसमें लगाने का दरकार नहीं है। पर मैंने रूल क्या बोला, अगर पहले वाले का कॉलम बिकम्स इक्वल टू दूसरे वाले का रो, आंसर तब ही, यानी कि J शुड बी इक्वल टू M, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। पहले इतना कॉपी करो, फिर एक दो बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूं, फिर आगे बात करेंगे। पहले इतना लिखो आप लोग, इफ J इक्वल्स टू M देन पॉसिबल। सिद्धांत बात समझा क्या? नाइशा बात समझी क्या? अर्शिता बात समझी क्या? विशेष, एंजेलिना और हर्षित, व्हाट अबाउट यू पीपल? चलो ठीक है। मैं क्या बोला? मैं बोला पहले वाले का कॉलम, मैं बोला पहले वाले का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का रो। अब आओ मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तुम लोग मेरे को बताना कि भाई पॉसिबल है कि नहीं है। जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जबरदस्ती चीखना चिल्लाना मत, जिसको बोलेंगे वो आंसर देगा। क्वेश्चन एक, ए है, ए के अंदर है आपके 1 2 3 4 5 6, बी के अंदर है 0 2 3 4 5 6। दो क्वेश्चंस है मेरे, कायदे से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इज ए क्रॉस बी पॉसिबल, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, इज बी क्रॉस ए पॉसिबल। पहले ये क्वेश्चन लिख लो ना, फिर मैं बातचीत करूंगा तुमसे। तुम लोग का स्कूल कब से खुल रहा है? गुड आंसर। आओ बात करते हैं, एकदम रिलैक्स्ड। ऑनलाइन वालों से थोड़ा बातचीत किया जाए। विशेष भाई से पूछेंगे, विशेष ए क्रॉस बी पॉसिबल है क्या भाई? आओ देखते हैं। आई आई डोंट नो, लेट्स सी। इसमें 2 रो 3 कॉलम है, अरे हाँ ना, और इसमें 3 रो 2 कॉलम है। एकदम सही विशेष, सही बोला विशेष। ठीक है, अब तुम म्यूट कर सकता। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल सही बोला विशेष। क्या बोला कि पहले वाले में कितना है, 3, दूसरे वाले में 3, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो एक बराबर है, तो अवर आंसर इज यस। क्या बात समझ में आता है? यस सर, बात समझ में आता है।
सिया, लेकिन सिया अब तुम मेरे को बताओ यार, बी क्रॉस ए पॉसिबल है क्या? हाँ, आओ देखते हैं, एक बार बातचीत करते हैं इस बारे में। बी क्रॉस ए का अगर बातचीत करें, अब बी को पहले रखना पड़ेगा। बी का ऑर्डर कितना है? 3x2। और ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है 2x3। बराबर बात है क्या? तो द आंसर इज, पहले वाले का कॉलम इज इक्वल्स टू दूसरे वाले का रो। तो यानी कि बी क्रॉस ए भी पॉसिबल है। वेरी वेरी गुड, यस। पहला बात, पहला बात ऑनलाइन वालों किसको किसको चमका यार, कम ऑन ऑनलाइन वालों, क्रिस्टल क्लियर है? अब नेचुरली मन में यही सवाल आता है कि आप अभी तक खाली ये बताएं कि पॉसिबल है कि नहीं है, ये भी तो बताओ कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। आएंगे आएंगे, उस पर आएंगे। उसके पहले एक और बात बताता हूं अब तुमको, मजे का। मैंने जो मैट्रिक्स ए लिया था, सुन लो, उसको मैंने आई क्रॉस जे माना था। बी को मैंने क्या माना था बोलो? एम क्रॉस एन है। तो मैंने पहली बात तुमको सिखाई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल कब कब कब? व्हेन जे इक्वल्स टू एम, तब। कौन कौन क्लियर है? अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे पहले सवाल का जवाब आ गया हाँ, तब नेचुरली दूसरा सवाल आएगा कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का मतलब, जब ये दोनों मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो अब आंसर सुनना। अगर J और M इक्वल आए, अगर आए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रट लेना, तब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, रिद्धिमा ध्यान से सुन लो, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा पहले वाले का रो इनटू दूसरे वाले का कॉलम, यानी कि आई क्रॉस एन। यानी कि पहले वाले का रो इनटू दूसरे वाले का कॉलम, इनटू दूसरे वाले का कॉलम। सर समझ में आ गया? ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सर अब फिर से नहीं बता रहा मल्टीप्लाई कैसे करे। अरे भाई स्टेप है, ऐसे कैसे बता दे? जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, बस। क्या बोला? दो बात बोला, दो बात बोला। हम बार बार बोल रहा है, फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे पूरा कान गर्म हो जाएगा, अभी सुनते चलो। पहले मैंने क्या बोला तुमको कि मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो। अगर पहले जवाब आता है हाँ, तब ना दूसरा सवाल पूछेंगे। अगर पहले ही कोई ना कर दिया तो दूसरा सवाल पूछेंगे क्या? नहीं। समझ आ रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो पहला सवाल का आंसर अगर आया हाँ, यानी कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा पहले वाले का रो इनटू दूसरे वाले का कॉलम। क्या समझ में आया? हाँ, सुन के कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आओ इसका एक कॉन्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, राइट? चलो आओ क्वेश्चन। A इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, B equals to 5 7 8 is A cross B possible? If yes, find the order of resulting matrix. क्या बोला मैं? क्या A क्रॉस B पॉसिबल है? अगर हाँ, तो फिर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बताओ। सत्यम, पहले पार्ट का आंसर तुम देगा क्या कि क्या A क्रॉस B पॉसिबल है क्या? सत्यम नहीं। अच्छा छोड़ सत्यम, ये बता इसमें कितने रो और कितने कॉलम है ए में? ठीक है, 1 मिनट लिख दूं।
सत्यम से बात कर रहा हूं, 2 क्रॉस 3 है, और इधर पे 5, 7 और 8 है, तो कितने रो हुए? 3 इंटू पहले रो फिर कॉलम। सत्यम फिर से पूछ रहा हूं, क्या पॉसिबल है? क्योंकि कंडीशन क्या था, पहले वाले का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का रो। सत्यम बात समझ आया नहीं आया? मैं पकड़ूंगा, बार बार बोल रहा हूं। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। अब अक्षरा आप मेरे को बताओ, क्योंकि यस है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 1। अक्षरा एकदम सही बात कैच की। वो क्या बोली, जो बच गया वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अंकिता क्या बच गया? यहां से 2 बच गया और यहां से 1 बच गया, तो नंदिनी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, नंदिनी जी ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 1 होगा। किसको किसको समझ में आता है? रिद्धिमा क्या क्वेश्चन है? वेरी गुड। आकृति समझ आता है? 100% गॉड प्रॉमिस, वेरी गुड। चलो, खुशी को डाउट है क्या? चलो आओ एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ए है 1324, बी है 67। मेरा क्वेश्चन तनिषी आपसे है, 2 सवाल है। तनिषी बोलो मेरा 2 सवाल क्या है? क्या बात है तनिषी, क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? और दूसरा, अगर हां तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखो मल्टीप्लाई करना तो बात का बात है, ए इंटू बी करना तो बात का बात है। पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ, हाँ सो तनिषी मेरे को बताओ कि क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि इसमें कितना रो कितना कॉलम है? पहले वाले में 2 इंटू 2 है। सत्यम अग्री करता है 2 इंटू 2 है। खुशी, बी में क्या रो और क्या कॉलम है? ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 1। तो खुशी, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है। इसका मतलब आंसर इज यस। पर मैं ऑनलाइन में अभी किसी और से, अर्शिता से पूछूंगा। अर्शिता, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? क्या बात है, क्योंकि रो में यहाँ पे 2 बच गया और 1 में यहाँ कॉलम बच गया। 2 इंटू 1। क्या ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलना। अरे भाई इधर से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्या बात करते हो? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिद्धांत कुछ पूछ रहा है क्या? सिद्धांत श्योर है, समझ में आया तेरे को? चलो ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर आप ये सब बता दिए कि ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर देखकर कैसे पता लगता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। आप हमें यह भी बता दिए कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, इसका आंसर नेक्स्ट एपिसोड में, कल। चलो दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।